ब्रह्म रूप भगवान के चरण ते निकली गंगे मात पिया। हरने बोली नहाने धोने जल पीवन ते शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। बता दिया कवि ने। दुनिया में दो राजा हुए, दो, एक सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी। यादव कुल को चंद्रवंशी समझा जाता है। सूर्यवंशी जो हुए भगवान रामचंद्र भी सूर्यवंशी में हुए। एक सूर्यवंशी का जिक्र करा जिसका नाम राजा सगर। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद थे उसके एक दो नहीं पूरे 60,000 बेटे, 60,000 लोगों अश्वमेध यज्ञ करा। बोला रे किसी राजा में ताकत हो मारे से भिड़ के देखे। घोड़ा छोड़ दिया, वो घोड़ा जड़े के लिकड़ा। प्रत्येक राजा ने अपनी आधीनता दे दी। भाई मार बस की कोना क्यों सेना तसीना 60,000 खाकड़ घोड़े के साथ साथ चल रहे। लड़े कौन? पूरी धरती का राज जीत लिया। देवताओं के राजा इंद्र को भय हुआ कि राजा सगर ने धरती तो जीत ली, इबियो सुरख का नहीं आवेगा। सजनो छल करया। सुनिए कथा में क्या बताया। कैसे सूर्यवंशी राजा सगर जिसके बेटे 60,000 अश्वमेध यज्ञ करे राजा ने जिसमें जुड़ गया सब संसार, जिसमें जुड़ गया सब संसार। श्याम वर्ण घोड़ा पकड़ा तांबे के दिए अक्षरगार। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने जा बांधा कपिल मुनि के द्वार, बांधा कपिल मुनि के द्वार। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने जा बांधा कपिल मुनि के द्वार, बांधा कपिल मुनि के द्वार। घोड़ा बंधा देख लड़कों ने, घोड़ा बंधा देख लड़कों ने मार ऋषि का लात पिया। नाड़े घोड़े जल पीवन दे शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। रूप भगवान चरण ते निकली गंगे मात पिया। नाड़े घोड़े जल पीवन दे शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। सूर्यवंशी राजा सगर जिसके बेटे 60,000 अश्वमेध यज्ञ करा राजा ने जिसमें जुड़ गया सब संसार। श्याम कलर का मतलब श्याम रंग का घोड़ा पकड़ा तांबे के दिए अक्षर डार। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने जा बांधा कपिल मुनि के बाहर। वे छोरे 60,000 घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम के आगे आए। लेख बताते हैं हजारों साल तक तपस्या कर रहा था कपिल मुनि ऋषि। एक लड़का आगे आके बोला, अरे ऋषि के बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा घोड़ा पकड़ने की। दूसरे लड़के ने आके
ऋषि की कड़ में लात मार दी और जब लात लागी झुंझुला के वो कपिल मुनि उठा। लोगों जहां भी देखता है आंखों से अग्नि निकलती है और सारे के सारे भस्म करके रखे। कहानी बनी अरे फिर ऋषि की आंखें खुली, फिर ऋषि की आंखें खुली, सबका ढेर बनाया अंशुमान सगर का पोता कुणबा टोहवन टोहवन आया, कुणबा टोहवन आया। चाचा उम्र देख के दिल मुक्ति को चाहया। चाहया, गंगा जी ते मुक्ति मिल जा, भेद गरुड़ ने लाया, भेद गरुड़ ने लाया। गंगा जी ते मुक्ति मिल जा, भेद गरुड़ ने लाया, भेद गरुड़ ने लाया। ओ अंशुमान तपस्वी बन गया, हे अंशुमान तपस्वी बन गया, सुनी गरुड़ की बात पिया नाड़े धोड़े सरदी बनते, खुद हो जाता गात पिया, खुद हो जाता गात पिया। रूप भगवान चरते लिखड़ी गंगे बात पिया, नाड़े धोड़े सरदी बनते, खुद हो जाता गात पिया, खुद हो जाता गात पिया। क्या करें? 50 रुपए से मान सम्मान किया। रागनी बढ़िया लग रही हो तो ताली बजा के कर दो, ये भी रुपए के बराबर ही है। कपिल मुनि ने ऐसी दृष्टि करी 60,000 फूंक के धर दिए, सारे के सारे मार दिए। चला गया कपिल मुनि हिमालय पर्वत पे। 1 महीना बीत गया। राजा सगर ने ना घोड़े की सूचना ना छोरा की सूचना। अरे 60,000 2-3 गांव बनाएंगे 60,000 में, इतने तो छोरे थे। अंशुमान नाम का पोता था सगर का, अपने चाचा ताऊ को ढूंढता ढूंढता आया और उनको मरे हुए देख के बैठ कर रोने लगा। सूर्यवंशी राजाओं का एक प्रिय मित्र गरुड़ पक्षी था। लोगों, ये वही गरुड़ था जब लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा तो राम को बताया था कि सुसैन वैद्य को बुलाओ और संजीवन बूटी ते बचेगा। वो है गरुड़ पक्षी आता है। अंशुमान क्यों रोते हो? अंशुमान कहता है गरुड़ देव, ये मेरे चाचा ताऊ मरे पड़े हैं। फिर के चाहा? बोले इनकी मुक्ति चाहता हूं। मुक्ति क्यों कर हो? कि मुक्ति तब हो जब इनके हाड़ गंगा जी में सड़ाए जा। बोला गंगा जी के? गरुड़ बताता है कि गंगा स्वर्ग लोक में बहने वाली देवताओं की अमृत नदी है। ये हाड़ स्वर्ग में क्यों कर लेके जाऊं? बोले स्वर्ग में नहीं, उनकी मुक्ति तब होगी जब गंगा मैया खुद मृत्यु लोक चल के आवे। बोले गंगा क्यों कर आवे? बोले गंगा तो भक्ति करे तावगी। उसी टाइम अंशुमान तपस्वी बन गया। सुनी गरुड़ की बात पिया, नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता गात पिया। लोगो, अंशुमान सारी जिंदगी तपस्या करता है। गंगा जी कोने आई, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी, पांचवी, कितनी पीढ़ी तपस्या करी और कदियो भागीरथ आया और क्यों कर आई गंगा। सुनिए कैसे? चार पीढ़ी करी तपस्या, फिर पीढ़ी पंचम आई
भागीरथ ने जन्म लिया, उसने भक्ति में लोलाई, उसने भक्ति में लोलाई। विष्णु बोलिया गंगा जी ते मृत्यु लोक की लोराई। गंगा बोली विष्णु जी ते गुण ओटे मेरी राही, गुण ओटे मेरी राही। गंगा बोली विष्णु से बता, गुण ओटे मेरी राही, गुण ओटे मेरी राही। फिर शीश झुका तुम भी मैं उठ गया, शीश झुका तुम भी मैं उठ गया। ओ त्रिलोकी का नाथ पिया, ढोड़े ढोड़े जल पीवड़ते, शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। रूप भगवान चरण पे निकली गंगे मात पिया, ढोड़े ढोड़े जल पीवड़ते, शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। उस्ताद 100 रुपए से अंकल जी ने मान सम्मान किया। 200 रुपए से हमारे मित्र कह रहे के गुप्त दान, 100 रुपए से और दान। मेरे भाई है, मित्र है आपके गांव से, अपने राजस्थान में अलवर एसएचओ है भाई रामकिशन जी, उन्होंने 1100 रुपए मुझे फोन पे कर दिए थे आज कि जब रागनी गावे तो नाम बोल देना। वकील साहब पता नहीं क्या देंगे, वो उनके मन के ऊपर है। ताली बजा दो एक बार इनके लिए। 1100 तो इनके भी बने हैं, कम थोड़ी काम है इनका। सजनों, विष्णु बोले हे गंगे आपको मृत्यु लोक में जाना होगा। गंगा कहती है प्रभु अगर मेरी एक धार गंगा जी पे धरती पे पड़ गई तो ये जीव सबके में खत्म हो जाएगा, मुझे कौन उठेगा? महाकाल भगवान शंकर बोले देवी आड़या, जटाओं में थाम ली, केवल एक जटा की धार धरती पर छोटी जो विशाल गंगा जी जिसमें हम स्नान करते हैं, न सारी तो न सिर पर डांट रखी है। गंगा मैया हाथ जोड़ के कहती है महादेव सारी बात ठीक है, पर एक बात बताओ, ये धरती के लोग इतने पापी आदमी हैं, ये पाप करेंगे और मेरे माँ के नावेंगे, मैं इनके पाप धो दूंगी, इनके पाप मेरे कन इकट्ठे होकर मैं गंदी हो जाऊंगी, राम तेरी गंगा मैली होगी। सजनों, शंकर भगवान कहते कि देवी चिंता ना कर, तू मेरे भक्तों के पाप धोना, मैं तेरे पाप धोऊंगा। वो क्यों कर कि 12 साल में एक बार जहां तीनों नदी का संगम होगा इलाहाबाद प्रयागराज में, वहां कुंभ का मेला लगेगा। हे देवी तू कितनी भी दूषित हो जाना, जो मेरे अघोरी साधु है सबसे पहले कुंभ के मेले में तेरा स्नान करेंगे और तेरा सारा पाप वो अपने सर ले लेंगे, तू फिर पवित्र हो जाएगी। कह दो गंगा मैया की जय। ये रागनी हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी धनपत सांगी ने बनाई। बुजुर्गों, धनपत जात का मुसलमान था। सांग में एक बूढ़ा खड़ा को बोला धनपत एक बात बता, तू मुसलमान और हमारे हिंदू धर्म की इतनी बढ़िया बात क्यों कर लिख दी? धनपत कहता है कि मेरा गुरु तो हिंदू है। अच्छा न्यू बता धनपत कि तू कभी गंगा जी नहाया है? जात का मुसलमान होने से भी कहता है कि मैं गंगा जी एक बार नहीं कई बार नहाया हूं। बुढ़ा ने यकीन को नहीं होया, बोले न्यू बता तेरा गांव रोहतक करना पड़े निंदाना, निंदाने दर और गंगा जी का रास्ता बता क्यों कर जागा। लोगों रास्ता बता दिया कि मैं क्यों कर गंगा नहाना जाऊं। सुनिए क्या लिखा है। बहुत अच्छी गुरु गंगा बह सुनारी में, गंगा बह सुनारी में, 7 कोस पे
मोटर आगे रेल सवारी सवारी में आगे रेल सवारी में रोहतक से दिल्ली तक मोटर फिर आगे रेल सवारी में आगे रेल सवारी में मैं गढ़गंगा के घाट उतर लूं गढ़गंगा के घाट उतर लूं ओ धनपत सिंह मेरे साथ पिया फिर नाड़ी घोड़े सलपी बनते फिर शुद्ध हो जाता घाट पिया शुद्ध हो जाता घाट पिया रूप भगवान शरण तेरी गंगे बात पिया नाड़ी घोड़े सलपी बनते शुद्ध हो जाता घाट पिया शुद्ध हो जाता घाट पिया हर नाड़ी थोड़े जलती बनते शुद्ध हो जाता घाट पिया शुद्ध हो जाता घाट पिया बोलिए गंगा मैया की जय हो बोलो शंकर भगवान की जय हो बोलिए भौमिया जी महाराज की जय